नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड के एग्ज़ाम होने हैं। एग्ज़ाम डेट आपकी 13 अगस्त आ गई है और लगभग मुझे लगता है सभी बच्चों की इसी दिन एग्ज़ाम है, क्योंकि मुझे लगता है फॉर्म कम भरे गए हैं और लगभग जो सेंटर है वो नवी मुंबई बताया जा रहा है। तो आपको भी कमेंट करना है। दो बातें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम कहाँ है, एग्ज़ाम डेट क्या है। इसी से मैं थोड़ा तरीका लगा लेता हूँ कि एग्ज़ाम अब कब होगा और एग्ज़ाम डेट एक दिन में एग्ज़ाम हो रहा है क्या, एक ही जगह एग्ज़ाम हो रहा है क्या, तो ये मुझे पता लगाना है। तो आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है, किस शिफ्ट में है। टाइम भी लिख रहे हैं, यानी कि वो टाइम है ना आपके 11 से 1 बजे का टाइम है, तो आपको वो बताना है कि क्या इसी टाइम आपका एग्ज़ाम है और मुंबई में ही क्या आपका एग्ज़ाम है। ये सब आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि एग्ज़ाम एक दिन होगा, इतने शिफ्ट में होगा और इतने बच्चों ने फॉर्म भरा है। ये मैं एनालिसिस के तौर पर आपसे पता करना चाहूँगा और आपके लिए इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, यानी कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और सेफ स्कोर क्या है, यानी कि आप कितने नंबर बनाकर कह सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हाँ हो जाएगा, मैं अपने सेफ रेंज में हूँ। कैटेगरी वाइज मैं बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर पहले से वीडियो बना रखे हैं, आप उन वीडियोज को देखिए और क्लासेज रेगुलर होती है। शाम 6 बजे आप क्लास अटेंड कीजिए और यदि आपको पुरानी क्लासेज देखनी है तो मिक्स नॉन टेक की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। मिक्स नॉन टेक ये प्लेलिस्ट है, वहाँ आप जाकर देख सकते हैं क्लासेज, वहाँ आपके लिए क्लासेज होगी। चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। ये हमारी नेवी ट्रेड्समैन की आपके लिए टेस्ट सीरीज है, जिसमें टोटल 10 मॉडल पेपर हैं और आपके पास लगभग 10 दिन का टाइम है, तो आप 10 मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एकदम एग्जाम बेस्ड है, आपको लगेगा पूरा आप एग्जाम दे रहे हैं, उतना टाइम दिया गया है, उतने क्वेश्चन हैं। इसमें आपके लिए पर टेस्ट 100 क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 100 क्वेश्चन का टेस्ट हमने बनाया है, जिसमें 50 नॉन टेक के क्वेश्चन है और 50 आपके टेक्निकल के क्वेश्चन है। तो आप नाम मात्र के शुल्क में ले सकते हैं। लिंक इसको आपका ऊपर ही ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। मोर डिटेल के लिए आप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़िए, देखिए ये आपके सामने एग्जाम का जो आपका सिलेबस है वो है। पहले सिलेबस पर नज़र डालना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको मैं बताऊंगा सेफ स्कोर क्या है, किस किस तरीके से आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटेजी आपके लिए है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। और कितने क्वेश्चन होंगे, तो 100 क्वेश्चन होंगे, ऐसा इन्होंने बताया। 50 नॉन टेक की और 50 टेक्निकल के, 100 आपके सामने क्वेश्चन होंगे। और आगे लिखा है कि द टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, यानी कि दो भाषाओं में पेपर होगा, इंग्लिश और हिंदी में। केवल जनरल इंग्लिश के जो ये क्वेश्चन होंगे ना, ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, इनको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा। द मोड ऑफ टेस्ट विल बी, आपकी इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड में लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, यानी कि सीबीटी पेपर होगा और आपको कोई ध्यान नहीं रखना है, ऑनलाइन पेपर लिया जाएगा, आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। द सिंगल टेस्ट पेपर सेल भी, आपको सिंगल पेपर मिलेगा, जिसमें यानी कि वो पेपर होगा ऑनलाइन। अब इसमें देखिए आपकी जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ बोल सकते हैं, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगी। 20 क्वेश्चन ध्यान से देखिए। और आपकी जनरल अवेयरनेस इन फील्ड यानी कि टेक्निकल की जो आपकी ट्रेड थ्योरी है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन है। और अब आपको ध्यान रखना है 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं। नेगेटिव मार्किंग का इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है, तो एक बात तो मान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको सारे क्वेश्चन करने। लेकिन इससे पहले आप जब भी एग्जाम में बैठें तो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने में 10 मिनट का टाइम मिलता है, उसके बाद ही पेपर शुरू होता है। तो 10 मिनट में पढ़ लीजिए, कहीं नेगेटिव मार्किंग है तो नहीं है। तो आपको गलत क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है वो छोड़ना है, और यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे तुक्के मारिए, मैं आपको खुली छूट दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी कीजिए सही से, जो नहीं आ रहा है उसमें आपको ऑप्शन ध्यान से देखकर एक टिक करना है, क्योंकि छोड़ना हमें कुछ भी नहीं है। आगे देखिए, अब मैं आपसे कहूँगा 100 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है। और अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, इसमें से आपको लगभग 8 से 12 7 से 12 क्वेश्चन सही करने हैं। एवरेज बच्चे के लिए, मैं कमज़ोर से होशियार दोनों को रख के ध्यान में रख रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा होशियार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो तो आगे कर ही लेंगे, लेकिन मैं कमज़ोर बच्चों के लिए भी सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा हूँ। मैथ है 10 क्वेश्चन, 10 में से आपको क्या करना है, 5 से 6 क्वेश्चन सही करने। तो चलिए 4 से 7 मैं कर देता हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 से 7 क्वेश्चन आपको सही करने हैं।
फिर क्या है, 10 की इंग्लिश है। इंग्लिश इजी आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें 7 से आप 9 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके किसके, रीजनिंग के। तो रीजनिंग में आपको आपसे कहूँगा 8 क्वेश्चन सही कीजिए। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो वो निष्कर्ष वाला होता है जो लगभग कमी बच्चों को आंसर आता है, उसका कुछ भी आंसर हो सकता है, मुझे भी पक्का उसका प्रोसेस नहीं पता है क्या होता है। और एक रीजनिंग में वो सर्किल वाला क्वेश्चन आता है, उसमें टाइम बहुत लग जाता है, इसलिए मैं कहूँगा जल्दी जल्दी में कीजिए। बड़ा क्वेश्चन होता है, उसे पढ़ने में 1 मिनट का समय चला जाता है, फिर उसे समझना पड़ता है, यानी कि वो क्वेश्चन गलत होने के चांस रहते हैं। तो आप ध्यान में रखिए, ये आपका प्रोसेस है। अब कितने क्वेश्चन आए हुए इसमें देखिए, आपकी टेक्निकल में जितने आप बना सके बनाइए, टेक्निकल आपको सिलेक्शन दिलाएगा। 50 में से आप जितने सही कर सकते हैं कीजिए। इसके 8 माने, इसके 8 माने 16, इसके हम 5 माने, तो ये आप 5 मानते हैं तो 21, और 21 इसके 9 मान लेते हैं, 9 या 10 21, यानी कि ये आपके हो गई 30 नंबर इसमें से हो गए। और टेक्निकल में से आपके 50 में से आप क्वेश्चन मान लेते हैं 30 सही कर दें तो आपके बन गई 60 नंबर। तो अब आपका मैं सेफ स्कोर बताऊँ ना, तो सेफ स्कोर आपका रहेगा, सेफ स्कोर आपका रहेगा 65 के प्लस। किसका बता रहा हूं मैं, चलिए एक बार मैं कर देता हूं, 68 के प्लस है ये अनरिजर्व के लिए सेफ स्कोर मैं कहना चाहूंगा। फिर रिजर्व कैटेगरी ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए कट ऑफ आप मान लीजिए 65, क्योंकि 1-2 नंबर का ही डिफरेंस रहता है। ओबीसी वाले बच्चे अनरिजर्व से ज़्यादा पढ़ते हैं, ये भी मैं कहूँगा। SC ST दोनों के लिए एक ही बात बता देता हूँ मैं, इनके लिए 60 मान लीजिए। और EWS वाले बच्चों को कहूँगा, EWS की कट ऑफ सबसे नीचे नहीं जाती, EWS के लिए भी 66 या 63 के बीच में आपको नंबर लाने हैं। यही आपके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस है। और स्किल्ड के लिए भी सीटें कम है, किसी में 5 है, किसी में 7 है, किसी में 9 है, तो आपको ध्यान रखना है, यही आपके सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। ये मैंने कंप्लीट एनालिसिस दिया है। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्या है प्रोसेस, ये रहा आपकी सिलेबस इन्होंने दे रखा है। तो ये मैंने सिलेबस पर अलग से वीडियो बना रखा है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। और आगे मैं आपसे कहूँगा कि इसमें क्या है, एक हमने 700 से ज़्यादा क्वेश्चंस की PDF बनाई है, केवल हिंदी लैंग्वेज में है। और हिंदी लैंग्वेज में भी क्या है, पूरा नॉन टेक का सिलेबस है, यानी कि जनरल अवेयरनेस है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश है। इन चारों और रीजनिंग चारों से आपके जो है क्वेश्चन उनको शामिल किया है। 700 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें मैसेज करना है, नाम मात्र के शुल्क में आपको वो PDF मिल जाएगी। 750 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 700 750 से प्लस क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं आता, DRDO सिलेबस में इससे बाहर कुछ नहीं आया था, और आपकी ये सेम DRDO का सिलेबस इन्होंने दिया है। DRDO में बस नॉन टेक 40 का था, इसमें 50 का किया है, और कोई अंतर नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।